हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर जनवरी 2017 में जो भी खबरें रही हैं, जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है, उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में चांद पर आखिरी बार कदम रखने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है, तो ये आपको बताना है। तो उनका नाम है जीन सरनन। जीन सरनन, इसे याद कर लेना अच्छे से। दूसरा है आपका टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने किस खिलाड़ी को फाइनल मुकाबले में हराकर कतर ओपन का खिताब जीता है। तो इसका आंसर जो है एंडी मरे है। एंडी मरे को हराकर इन्होंने कतर ओपन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है किस वर्ष के आयोजन से 32 के बजाय 48 टीमें हो जाएंगी, यानी किस वर्ष 32 टीमें ना खेलकर 48 यानी बढ़ा दी गई हैं। तो 48 टीमें कौन से सन में खेलेंगी, तो इसका जवाब है 2026 में जो फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा उसमें आपकी 48 टीमें खेलेंगी, जो कि अब तक 32 टीमें खेलती आई हैं। अमेरिका में किस स्थान पर डॉल्फिन जैसे सरीसृप सरीसृप का 9 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। डॉल्फिन जैसे सरीसृप का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, तो ये है आपका टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास में। तो इम्पोर्टेंट टेक्सास नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि डॉल्फिन जैसा जीव है, सरीसृप है ये, और उसका जो है पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है अमेरिका से। और अमेरिका में ज़्यादा गहराई से आ जाता है तो टेक्सास क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार किस स्थान पर बायोगैस से चलने वाली बस सेवा शुरू करी गई है। तो लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता, शिमला। तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में पहली बार बायोगैस से चलने वाली बस की शुरुआत करी गई है। एफएम रेडियो बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, इंपोर्टेंट है ये। नॉर्वे, अमेरिका, भूटान या जापान। तो इसका आंसर है नॉर्वे है। यहाँ पर एफएम जो है बंद कर दिया है, इसके जगह पर एक दूसरा जो है मीडिया एक तरह से आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसे गोल ऑफ द मंथ गोल ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंड्रू जैकब, यूएस इलियट, फैन ब्रैडली लॉरी या फिर ट्रुप सन्स। तो इसका आंसर है फैन ब्रैडली लॉरी, इसे याद कर लें। फैन ब्रैडली लॉरी गोल ऑफ द मंथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। किन्हें वर्ष 2017 में प्रवासी भारतीय अवार्ड दिया गया है। प्रवासी भारतीय अवार्ड किसे दिया गया है 2017 में, इंपोर्टेंट है ये पीसीएस 2017 के लिए। जैसा कि सुनने में आ रहा है 22 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी फरवरी में ही। और आपका एग्जाम लगभग अप्रैल या मई में कंफर्म हो ही जाएगा। तो आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से, जनवरी से अच्छे से पढ़ना। तो ये किसे मिला है, डॉक्टर भरत बरई तथा डॉक्टर संपत शिवांगी को, या फिर डॉक्टर देवेंद्र फडणवीस व डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल को, या फिर संजीव शर्मा और अर्जुन पटेल को, या फिर अखिलेश त्रिपाठी, या फिर कंवलजीत सिंह को। तो ये मिला है आपका पहला ऑप्शन, इसका सही है स्टेटमेंट। इन्हें याद कर लें, डॉक्टर भरत बरई और डॉक्टर संपत शिवांगी। तो ये दोनों याद कर लें आप अच्छे से। किस देश ने विश्व की सबसे ऊंची रिंग रोड बनाने में सफलता प्राप्त की है। सबसे ऊंची विश्व की रिंग रोड, अमेरिका, चीन, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। तो ये बनाई है अपना चीन ने सफलता प्राप्त की है, ध्यान में रखें इसे, अक्सर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करी है। घाना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, एक तरह से मान के चलिए बताना है आपको। तो इनका डायरेक्टली बता देता हूँ मैं, नाना अकुफो एडो। नाना अकुफो एडो आ जाते हैं अक्सर क्वेश्चन। नाना अकुफो एडो, ध्यान में रखें इसे, घाना के राष्ट्रपति। भारत का पहला लेजर प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत आरटीओ चेक पोस्ट किस राज्य में स्थापित किया है। यानी लेजर प्रौद्योगिकी होगी आरटीओ चेक पोस्ट के अंदर, ऐसा कौन सा राज्य जिसने स्थापित किया है। तो अरावली, कोटा, रायपुर, पटियाला। तो इसका आंसर है अरावली, राजस्थान में। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स
का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, गोपाल वर्मा, बी बाल सुब्रमण्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी बाल सुब्रमण्यम। ये ध्यान में रखने से अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिया INX का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है इन्हें। हाल ही में किस देश ने चितवन हाथी महोत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चितवन हाथी महोत्सव का आयोजन किया है? नेपाल, भारत, श्रीलंका या भूटान? तो ये किया है नेपाल ने। ध्यान में रखें इसे। किस खिलाड़ी को वर्ष 2016 के लिए फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर चयनित किया गया है? फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है, फीफा का वर्ल्ड कप होता है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को या लियोनेस मेसी को या ग्रिजमैन को या फिर बेन रूनी को? तो इसका आंसर आपको पता है, रोनाल्डो को दिया गया है। अगर लियोनेस मेसी और इन दो आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में, तो आपको जवाब देना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है ये प्लेयर ऑफ द ईयर। ये आपका पूरे साल क्वेश्चन चलता रहेगा किसी ना किसी एग्जाम में से, ढंग से याद कर लें। देखिए, हाल ही में पद्मश्री जो से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का मुंबई में निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा सा जानना जरूरी है। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है और ये मुंबई में निधन हुआ था इनका। और कहाँ जन्म हुआ था ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा में इनका जन्म हुआ था बस। दृष्टिहीन होने के बावजूद डॉक्टर बनने का सपना सच कर दिखाने वाली पहली भारतीय का नाम क्या है? तो रचना, कृतिका, मंगेश या रोमा? तो नाम याद होना चाहिए, थोड़ा सा आ जाते हैं कभी कभार। कृतिका, तो ध्यान में रखना है, ये पहली दृष्टिहीन महिला डॉक्टर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूनलाइट, केसी एफ्लेक, जूटोपिया या लाला लैंड? तो आपको जवाब है लाला लैंड। ये पूरा एक ही नाम है, लाला लैंड। तो इसे आप अच्छे से याद कर लें, पूरे साल चलेगा ये। नासा ने किस पहली अमेरिकी महिला को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर भेजे जाने के लिए चयनित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित है और पहली और है ये अफ्रीकी अमेरिकी। तो इस वजह से जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जेनेट एप्स, कैरी माउंट, एलिसा कोरना या फिर ओबी गॉलिब्स? तो ये हैं जेनेप एप्स। ये ध्यान में रखना, जेनेप एप्स को इस अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन पर भेजने के लिए चयनित किया गया है नासा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को विकास के लिए स्थायी पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका डायरेक्ट बता देता हूँ, 2017 को किया गया है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? अरविंद गोस्वामी को, देवेश मलिक को या फिर US सिजवाली को या फिर सुरेखा मरांडी को? तो इनका नाम है सुरेखा मरांडी, यही आंसर है। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन थे जो जनवरी से करंट से लिए गए हैं और मुझे लगता है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इनमें से लगभग कुछ क्वेश्चन आ ही जाएंगे जहाँ तक है, और नहीं भी आए फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चनों को एक तरह से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिनके आने की एक तरह से संभावना रहती है, चाहे वो कहीं से भी लिए गए हों। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं करंट से जुड़े हुए, तो वो देख सकते हैं। और जैसा सुनने में आ रहा है, आपका 22 तारीख को जो है PCS का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी आज ही न्यूज़पेपर में आया है, तो आप कस के लग जाइए, तैयारी करें अच्छे से। और जिन्हें स्ट्रेटजी नहीं पता है किस प्रकार से करनी है, तो मैं फिर से एक बार से बता देता हूँ हल्का सा। मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं चाहे तो पूरा, और आप घटना चक्र की बुक ले लें, जो 8 बुक आती हैं घटना चक्र की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसी करके आती हैं 8 बुक मोटी वाली, उन्हें ले लें और 2 महीने में अच्छे से वो कवर हो जाएंगी, और 2-3 बार हो जाएंगी कवर, उन्हें पढ़ लें अच्छे से। तो दोस्तों, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर वीडियो आते रहते हैं। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं वीडियो, देख सकते हैं उन्हें और उनका लाभ उठा सकते हैं। और IAS के जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी टेस्ट सीरीज विजन IAS की, जो सबसे टॉप टेस्ट सीरीज है विजन IAS की, इस समय दिल्ली में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ यही चलती है।
तो वो भी मैं आपके सामने हिंदी में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, तो उसका भी